क्या कहते हो? आपने फरमाया कि अगर घर में कुछ खाने को दो तो मिल जाए। कहने लगी मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानो, यार मैं ज़ौक़ से शुरू किए तो फिर 5 मिनट ज़ौक़ ले लो ना तुम भी। कहने लगी मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानो, हम गुरबत में जिंदगी बसर कर लगे। इस घर के अंदर एक मैं रहती हूँ, एक मेरा शरीकी हयात रहता है, एक मैं हूँ, एक मेरा बूढ़ा खामद है, मेरा नाम में माबद है, मेरे खामद अबू माबद है। हमारी कुछ बकरियां हैं, कहर साली का दौर आए, ये चंद बकरियां ही हमारी कुल कायनात है। इसी जिंदगी के दिन गुजर गए। बकरियां चर के आती हैं, कुछ दूध निकलता है, कुछ दूध मिलता है, कुछ सुबह को पीते हैं, कुछ शाम को पीते हैं। अब बकरियां न जाने कहां चरने गई हैं, घर में कुछ भी मौजूद नहीं। जो सुबह को दूध मिला था वो मेरा शौहर में पी गए हैं। अब घर में कुछ भी नहीं। मेरे नबी ने इधर उधर सोनी सोनी नजर दौड़ाई, फरमाया सोने सिद्दीक प्यारे सिद्दीक प्यारे सिद्दीक सिद्दीक सिद्दीक, वो जिसे मेरा नबी सिद्दीक कह दे उसकी तस्दीक में शक करना किसी मोमिन का काम नहीं होता है। सोना सिद्दीक इस बुढ़िया से कह दे कि वो जो कोने में लागर सी बकरी है, अगर ये कहती है तो मैं इसका दूध तो लेता हूँ। जनाब सिद्दीक ने फरमाया बुढ़िया अगर इजाजत देती है तो इस बकरी का दूध तो लेते हैं। कहने लगी मेरे करीम मेहमानों, अरे ये बकरी बीमार है, साली में इसकी हड्डियां देखो, गोश्त का टुकड़ा नजर नहीं आएगा, बस इस हड्डियों का ढांचा है, इसका दूध निकलना मुहाल है। इसलिए कि ये कमजोर थी, बीमार थी, रेवण के साथ चल नहीं सकती थी, इसलिए मेरा शौहर इसे इधर छोड़ गए। मेरी आका ने फरमाया सिद्दीक इसे कह दे ये इजाजत दे दे। कहने लगी जी क्यों नहीं? फरमाया घर से एक बर्तन ले आ। न जाने क्या सोच कर उस बुढ़िया ने अंदर से बड़ा सा लकड़ी का प्याला लाया, मेरे नबी के हाथ में दिया। मेरी आका ने बकरी के थनों पे हाथ फेरा, नबी के दस्ते करम की बरकत की बदौलत उस बकरी के थनों में दूध उतर आया। दूध तो आ गया, वो लकड़ी का प्याला भर गया। मेरे नबी ने खुद नौश फरमाया, जनाबे सिद्दीक ने भी नौशे क्या फरमाया। अभी भी काफी दूध बचा हुआ था, आपने बुढ़िया को दिया। बस ये दोनों करीम मेहमान रुखसत हो गए। शाम हुई, शौहर नामदार घर लौटा, घर में आया, आंगन कुछ सोना 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 सोना, आंगन कुछ सोना सोना महसूस हुआ, कुछ बदला बदला महसूस हुआ। इसलिए कि मेरे नबी की एक करीम आदत थी कि जिस जगह से गुजर जाते थे वो जगह भी जन्नत की नजीर बन जाया करती थी। इसलिए कहने वाला कहता है कि जहां जहां से वो गुजरे कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा, किसी ने मांगा है, किसी ने मांगा न मांगा, वो झोली भरी चाहिए। किसी ने किसी ने बुलंद आवाज से किसी ने वो झोली भरी गए,
किसी ने मेरे मदनी करीमा का आप चले गए, शोरे नामदार वो बूढ़ा घर आया। सबसे पहली तब्दीली ये महसूस की कि पूरे घर से खुशबू खुशबू खुशबू। यार आखिरी चंद घड़ियां मेहरबानी करके दो, घर से खुशबू 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 महसूस हो रही है। अजब अजब रौनक है। मैं कई मसीहियां तकियां ने हैं खुदा दे घर, और कई कच्ची झोंपड़ियां देखी हैं कि न जाने वहां क्या कमाल होता है कि बंदा बैठते उठने को दिल नहीं करता। सुभान अल्लाह की आवाज आ, मेरी बात समझ आ रही है ना? ज़हन में बैठ के तो ये चीजें लफ्जों में बयान नहीं होती, तबीयतें महसूस करती हैं। अल्लाह अल्लाह जो पूरा महसूस कर रहे हैं घर तो मेरा है, लेकिन कुछ बदला बदला है, कुछ नया नया है, कुछ निराला निराला है, कुछ प्यारा प्यारा है। शोरे नामदार अपनी बीवी से सवाल करता है, बुढ़िया जी ये घर में खुशबू कैसी, ये घर में रौनक कैसी, ये घर में बदला बदला माहौल कैसा, ये पुरौनक आंगन कैसा। बुढ़िया कहती है सरदार बस दो करीम आए थे मेरे घर को महका गए। झट से पूरा सवाल करता है, बुढ़िया बताओ कौन थे, किधर से आए थे, किधर को निकल गए। बुढ़िया हैरत का मुजस्समा बनकर इसके जवाब सवाल की कैफियत में डूब गई, सोचों में गुम होकर कहती है, हाय अफसोस मेरे सरताज, मैंने उन करीम मेहमानों का तो नाम पूछा ही नहीं है। अच्छा नाम नहीं पूछा तो पता तो पूछा होगा। कहा सरताज जी मैंने पता भी नहीं पूछा, किधर गए, कहा ये भी पता नहीं, किधर से आए, किधर को निकल गए, कौन थे, किसकी औलाद थी, उनका हसब क्या था, उनका नसब क्या था। पता चला ये कोई अपना नहीं है। सुभान अल्लाह की आवाज है, ये कोई अपना नहीं है, ये गैर का घर है। न ईमान का रिश्ता, न नसब का रिश्ता, न कौम का रिश्ता, न इलाके का रिश्ता। अब जरा सुनो कि उसने क्या नक्शा खींचा। शोहरे नामदार पूछते जी मेरी सोचा बता कौन थे। सोच के कहती है सरदार वही शक्ल तो याद है, नाम पूछा नहीं, अगर तुम चाहते हो तो मैं उनका हुलिया सुना देती हूँ। कहा बोल प्यारी हुलिया क्या है, कहती है बस दो थे, एक आका था एक गुलाम था। तूने कैसे पहचाना, क्या वो हबशी था गुलाम का नाम था तो वो भी सोना था तो वो भी प्यारा, लेकिन यूं लगता था ईसा हमारा इब्तदाइल है। और जब वो आका उसे कुछ कहता था ये पिछ पिछ जाता था, उसके कहने पे टूट टूट पड़ता था, इसलिए मुझे पता लग गया वो आका है ये नौकर है। कहा
चला का हुलिया सुना, कहती है मेरे सरदार रहे तो रजुलन ज़ाहिर अलवदाते मली हल वजगे लम तइबहु सजला वलम तुजिर बिही साला कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीमुन। अभी तर्जुमा नहीं सुनाया ना, सिर्फ अरबी की तरह मजे की। रहे तो रजुलन ज़ाहिर अलवदाते मलीकल वजगे लम तइबहु सजला वलम तुजिर बिही साला कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीमुन। फी ऐनैहि ताजुन व फी अस्फारिही वतफुन अहवलो अकहुलो असज्जो अकरन। फी लिहयतिही कसान व फी उनुकिही सतौन इज़ा तकल्लमा फ़अलैहिल वक़ारो व इज़ा समता कअन्नहु हुस्नुन बैन हुस्नैनि वल्लाहि लम अरा मिस्लहु क़ब्लहु वला बादहु ला तवीलुन वला कसीर। मैंने उस हस्ती को देखा है, मैंने उस सूरत वाले को देखा कि जो देखने में सोना लगता था। मलीकल वजगे जिसका चेहरा मलीकी था, यानी ऐसा चेहरा करीब से सोना लगता था, दूर जाके देखो और सोना लगता था। है मैंने देखा लम तइबहु सजला, न तो लंबी तो वलम तुजिर बिही साला, न छोटी गर्दन बल्कि सोनी सोनी दरमियानी गर्दन। कसीमुन जिस्म के तेल तौर बड़ा सोना, वसीमुन लेटे मारता हुआ चेहरा, नसीमुन सोनी सोनी खुशबू, जसीमुन सोना सोना जिस्म। फी ऐनैहि ताजुन आँखों में सुर्ख डोरे थे, वफी उनुकिही सतौन और उनकी गर्दन बड़ी चमकदार थी। फिर लिहयतिही कसासा और उनकी दाढ़ी बड़ी घनी थी। जी जी हुजूर की दाढ़ी बड़ी। लोगों गौर करो, ये दाढ़ियां ये हुस्न घटाती नहीं, हुस्न बढ़ाती है। अगर दाढ़ी हुस्न ना होता, मेरा रब नबी के चेहरे पे कभी भी ना गाता। अहवलो अकहुलो, काली आंखें बीच में सफेदी वाली। अहवलो अकहुलो, दस्ते कुदरत की सलाई से सुरमा लगा हुआ था। असज्जो अकरनो, बारीक अब्रू मिले हुए। वफी अस्फारिही वतफुन, घनी लंबी पलकें थी। इज़ा तकल्लमा, और जब वह सुन बोलता था बस होती रोलता था। फ़अलैहिल वक़ारो, बड़ा सोना पुरवकार चेहरा। वह समता, और जब वो चुप होते थे समानाल बहाओ
उनकी चमक और दुगना हो जाती थी। हुस्नुन बैन हुस्नैन, हुस्नुन बैन हुस्नैन, किन्ने फुल तीन टहनियां हैं। अब बताओ इन्होंने चिट्टी किन्ने दूरों नजर आती है। हर बंदा देख रहा है तो उसने तशबीह कहने लगी जैसे तीन टहनियां हो, बल्कि दो टहनियां हो, उनमें एक सोनी तेरी जो पूरे दरख्त पे सोनी नजर आती हो। अयूब सोना सबसे सोना नजर आता था। मेरे सरताज वो घर में आया था, ये उसने नाम में दूध दियो। वो बकरी देख, वो बकरी के थनों को हाथ लगा के आए। चल जरा अब हम फिर दो के देखे, बीवी का मत लगे दूध तोरे दूध निकल रहा है। बर्तन भरे जा रहे, कहने लगे चलो अब काफी हो गया। अगला दिन आया, बीवी कहती है नी माता, नी मेरे सरदार जरा देखे तो सही कि दूध आज भी है या नहीं। फिर दूध दुआ बर्तन भर गया। अरे ये बकरी है, साल गुजर गया दूध उतना, प्यार से यार प्यार से, साल गुजर गया दूध उतना, 5 साल गुजर गए दूध उतना। मेरे नबी की मदनी जिंदगी गुजरी दूध उतना। जनाबे सिद्दीक का दौर खिलाफत दूध उतना, जनाबे उमर का दौर दूध उतना है। ए उम्मे माँ बाप ये बताइए कि क्या उस बकरी के बच्चे भी होते थे? फरमाती है ना, वो बकरियां जिन्हें दूध के लिए बच्चे देने की जरूरत होती थी, ये ऐसी बकरी थी। यहाँ से दूध नबी के हाथ की बरकत से मिला करता था। तो ये हुस्न कब पे कर गए? मेरा रब फरमाते वल फज्र, मेरे महबूब तेरे सुबह की तरह चमकते हुए चेहरे नूर फजा की कसम है।